श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही मैं माता लक्ष्मी जी से, महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपको अपने जीवन का अंधकार दूर करना है, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, घर में खुशियां नहीं आ रही है, तो ये जो धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है ना, इन दिनों में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक गोल बाती और दो लंबी बाती के ये जो 3 दीपक का आपको दान करना है। कैसे करना है पूरा उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी, जो भी आपके काम अटक रहे हैं वो भी बनेंगे, जीवन से आपका दुर्भाग्य दूर होगा और आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। ये जो धनतेरस और दिवाली का जो पर्व होता है ना, ये आपकी किस्मत को चमकाने वाला, आपके घर को धन धान्य से भर देने वाला दिन होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही अच्छी और आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता दी जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। कब करना है, किस समय करना है और कैसे करना है, ध्यान से सुनना। पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, धन की कमी है, दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, साथ ही साथ व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश हमेशा घर में बना रहे, कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का सदैव वास रहे और आपकी जो धन समृद्धि है वो हमेशा बढ़ती रहे, तो आपको यह वाला उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक गोल बाती, 2 लंबी वाली बाती का दीपक वाला उपाय। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है, ये वाला। ये होगा गोल बाती का, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरोगे? गौ माता का घी। गौ माता का घी होना चाहिए। ध्यान रखना, भैंस का घी इस वाले उपाय में गलती से भी काम में मत लेना, दोष लगता है। गौ माता का घी लेना है और गोलबत्ती का दीपक। इसी तरीके से आपको जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, लंबी बाती के आपको 2 दीपक बनाने हैं, ठीक है ना। अब बनाने का मतलब क्या है? गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके पास में समय नहीं है बनाने का, वैसे क्रम तो यह कहता है कि आपको यहां पर आटे के दीपक लगाने हैं, आटे के बना लेने हैं। लेकिन अगर आटे का नहीं बना सकते हो तो आप मिट्टी का दीपक ले लेना, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर लगानी है आपको लंबी बाती, ठीक है। लंबी बाती लगाना और इसके अंदर भी भरोगे गौ माता का घी। अब क्रम इसका ध्यान दीजिएगा, जो इसका क्रम है वो बिल्कुल ही अलग है। देखिए, ये जो 3 दीपक होते हैं ना, आपने ये लगा लिए, लेकिन इनको प्रज्वलित नहीं करना है, केवल तैयार कर लेना है घी से भर करके। इन तीनों दीपक को एक साथ लेकर के आपको जाना है सबसे पहले कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास, है ना। तो जो गोल बत्ती वाला दीपक है, ध्यान रखना, गोल बाती वाला दीपक, वो आपको प्रज्वलित करना है कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहां पर लाकर के प्रज्वलित कर देना। और ध्यान रखना, आसन के तौर पर नीचे गेहूं के दाने, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी जरूर बिछाना, आसन जरूर लगाना। तो पहला दीपक गोल बाती का यहां पर लगाना है, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए। ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय है ना, आपको किस दिन करना है? एक तो होता है धनतेरस के दिन, है ना। धनतेरस के दिन हो सके तो शाम के समय, जो प्रदोष काल होता है ना, उस समय पर आप ये वाला उपाय करना। लेकिन शाम को अगर आप पूजा कर रहे होते हो तो आप इस वाले उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, धनतेरस का ये जो शुभ दिन पड़ रहा है, इस बार शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का निवास बेल के पेड़ में होता है। सुबह से लेकर शाम तक ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको एक गोल बत्ती का दीपक तो कहां पर लगा देना है? बेलपत्र पेड़ के नीचे। बाकी के जो वापस लेकर के आना है, बाकी के दोनों दीपक को घर की तरफ, जब आप घर की तरफ वापस लेकर के आएंगे ना, तो घर के अंदर जाने से पहले एक लंबी बाती का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। किस तरफ लगाओगे? ध्यान रखना, जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है ना। यहां पर आपको एक लंबी बाती का दीपक लगाना है। मैं यहां लिख देता हूं, लंबी बाती का दीपक यहां लगा देना है, ठीक है। और जैसे ही आप घर के अंदर जाओगे, घर के अंदर जाने के बाद में आपका घर का जो मंदिर है, उस मंदिर में आपको तीसरा दीपक लगाना है, लंबी बाती का, माता लक्ष्मी जी के सामने।
ध्यान रखना, ये जो दीपक है आप किन्हें समर्पित करेंगे? माता लक्ष्मी जी को समर्पित करेंगे। जब भी आप कोई दीपक लगाएं, नीचे की तरफ में आसन जरूर लगाएं। और गुरुदेव ने एक बहुत ही अद्भुत सी बात बताई थी कि जब भी आप इन दीपक को रखेंगे ना, तो रखने के पश्चात, जलाने के पश्चात एक एक कमल गट्टा आपको इन्हीं दीपक में डाल देना है। बेलपत्र पेड़ वाले के भी नीचे, बाकी के इन दोनों के नीचे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन, अगर धनतेरस पर ना कर पाओ तो दिवाली के दिन जो भी व्यक्ति एक बार इस उपाय को कर लेता है, माता लक्ष्मी जी का निवास सदैव उसके घर में रहता है। पूज्य गुरुजी ने इसका क्रम भी बताया था कि जब आप पहला दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाते हैं, यहां से आप अपना पता देना स्टार्ट करते हैं माता लक्ष्मी जी को। यहां से आप अपना पता देते हैं। उसके पश्चात जब आप दूसरा दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं, अगर आपके लोहे वाला गेट है तो वहां पर लगाना है ना, इस जगह पर लगाना है, तो आपको यहां पर देना है। और फिर जब आप उसके अंदर जाते हो मंदिर के पास, तब आप माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारे मंदिर में निवास कीजिए, आप हमारे घर में सदैव इस तरीके से ही बने रहिए, हमारी धन संपदा और वैभव को बढ़ाइए। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को दिवाली या धनतेरस के दिन कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए? अगर आपको अपने जीवन से दुर्भाग्य दूर करना है, पहली चीज। दूसरी, अकाल मृत्यु से अगर आपको दूर रहना है, कभी भी आप चाहते हो अकाल मृत्यु कभी ना हो, ना आपके घर में ना आपके परिवार में, तो धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। 2 दिन, एक दिन करना चाहो एक दिन कर लो, पॉसिबल हो तो दोनों ही दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। बहुत अद्भुत उपाय है जिसको हम लोग यम दीपक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको एक दीपक तैयार करना है इस तरीके से, गोल बाती का एक दीपक तैयार करना, और इसके अंदर भरना है आपको सरसों का तेल। किसका तेल? सरसों का तेल भरना। ठीक है ना। और एक लेना होगा आपको लौंग का जोड़ा। ध्यान रखना, जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं समझ जाना, 2 लौंग आपको लेनी है। ठीक, 2 लौंग ले ली है आपने, और एक लेना है पीपल का पत्ता। ठीक है, धनतेरस और दिवाली की रात को, है ना, जब सूरज ढल जाए उसके पश्चात आपको अपने घर की छत पर, यह चीज ध्यान रखना, आपकी जो घर की छत है उस घर की छत पर पीपल के पत्ते पर इस दीपक को रख करके आपको प्रज्वलित कर देना है, यम दीपक का नाम लेते हुए। और साथ ही साथ जब आप दीपक को प्रज्वलित कर दें, अपनी कामना कह करके कि इस घर में कभी भी कोई अनहोनी ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, महादेव जी हमारी रक्षा करें, कामना करके एक लौंग का जोड़ा इसी दीपक में आपको डाल देना है। जो व्यक्ति दिवाली और धनतेरस की रात को यह उपाय कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी अनहोनी नहीं होती है, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उस घर का दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर चला जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरे वाले उपाय का कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अलग हैं, आपको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है, आप जिस जगह पर कार्य करते हैं आपकी बात का महत्व नहीं होता है, आपको कोई भी सीरियस नहीं लेता है, कहने का मतलब अगर आपकी इज्जत कम होती चली जा रही है, तो अपने मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए, अपने वैभव में वृद्धि करने के लिए आपको एक उपाय करना होगा। वो उपाय ये है कि डेली आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, इसके अलावा जो भी आपके पास में चंदन है, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन, उसे जरूर लेकर के जाइए। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, जिसमें से अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको चंदन में डुबोकर इस तरीके से स्वस्तिक बनाना है, और अपनी अनामिका उंगली बीचों बीच में लगा करके शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की अगर बिंदी आप अपने मस्तक और कंठ पर लगा करके किसी भी जगह पर जाते हैं, तो यह निश्चितता है कि आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का चौथा और सबसे आखिरी और अंतिम उपाय आपकी बीमारी के लिए। ठीक है ना, इस वाले उपाय के लिए भी गुरुदेव ने कोई तिथि कोई दिन फिक्स नहीं बताया है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई शारीरिक रोग है, कोई गिठान पड़ गई है, कोई गांठ पड़ गई है,
किसी भी तरीके का कोई रोग या फिर आपकी चमड़ी से संबंधित कोई रोग है ना, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। आपकी जितने भी शरीर की बीमारियां होगी खत्म होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है फिर भी आपको ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र की डंडी से आपको करना है। तो आपको इस बेलपत्र की केवल डंडी नीचे से तोड़ लेनी है, इतनी सी डंडी लेनी है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जब भी आप बीमारी के लिए उपाय करते हैं, एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसकी जो डंडी ली है उस डंडी को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी बीमारी की कामना करके महादेव जी की शिवलिंग से माता अशोक सुंदरी के स्थान से इस डंडी को उठा लेना है और शिवलिंग को देखते हुए वहीं चबा चबा करके खा लेना है। खा लेने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल फिर से महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करके चले जाना। गुरुदेव ने कहा है कि 10 से 15 दिन करके देख लीजिएगा, आपके शरीर की जो भी गिठान होगी, जो भी बीमारियां होगी ना, वो स्वतः ही दूर हो जाएगी, आपकी दवाइयां बंद हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।